दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हम लोग रियल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज में, उसमें भी एक पार्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो लिम्सुप एंड लिमिम्फ ऑफ अ सीक्वेंस, इस पे। और इस पे ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे और ट्राई करेंगे कि जितना डिटेल हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है इसे ऐसा नेट का आया हुआ का क्वेश्चन है 2025 का। हमें पूछा गया, कंसिडर द सीक्वेंस एस एन एंड टी एन डिफाइंड बाय दिस। एस एन इज के फ्रॉम 0 to n, 1/k factorial का स्क्वायर, एंड टी एन इज दिस के फ्रॉम 0 to n एंड सी के -1 का पावर के एन के। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट है। कि लिम सुप ऑफ टी एन लेस देन इक्वल टू लिम सुप ऑफ एस एन, लिम सुप ऑफ टी एन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, लिम सुप लिमिम ऑफ एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू ई स्क्वायर, लिमिम ऑफ टी एन ग्रेटर देन इक्वल टू ई स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास दो सीक्वेंस दी गई हैं, कौन कौन, एस एन और टी एन, और इसके लिमसुप लिमिम्फ, राइट है, ऑफ टी एन, लिमसुप ऑफ टी एन और लिमिम्फ ऑफ एस एन। इसके कुछ एस्टिमेट ई के साथ, इसका रिलेशन 1/e के साथ रिलेशन, वो चीज हमें पूछा जा रहा है। और सीक्वेंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आंसर हमें ऑटोमेटिक कुछ हद तक दिखेगा, राइट। तो इस टाइप का जब भी कुछ ऑप्शंस आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, या उनको अप्रोच नहीं पता चलता है कि कैसे इस टाइप को अप्रोच करेंगे हम लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सॉल्यूशन, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, ओके। हाउ वन शुड थिंक, हमारा सोचने का क्या तरीका होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो पहले तो थोड़ा बहुत हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। क्या आपके पास अगर दो रियल सीक्वेंसेस है, लेट्स कॉल इट सीक्वेंस एक्स एन एंड सीक्वेंस वाई एन, ठीक है। ये दो रियल सीक्वेंसेस है सच दैट ये दोनों इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं इवेंचुअली, ठीक है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हो जाएगा कि जो लिमिम्फ होगा एक्सन का वो लेस देन इक्वल टू लिमिम्फ ऑफ वाई एन होगा, ठीक है। और जो लिमसुप होगा एक्सन का वो लेस देन इक्वल टू लिमसुप ऑफ वाई एन होगा। दिस यू कैन प्रूव इट, इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज। यही दो फैक्ट हम लोग यूज करेंगे, ओके। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इट। और दूसरी बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सीक्वेंस एक्सन कन्वर्ज करे एक्स पे, तो इस केस में जो लिमसुप होगा एक्सन की वो भी एक्स होगा, और लिमिम जो होगा एक्सन का वो भी एक्स होगा। एंड दिस शुड बी इफ एंड ऑनली, ओके। बस है। अब आइए क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं। एस एन हमारे पास ये दिया गया और टी एन हमारे पास ये दिया गया। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे, के फ्रॉम 0 to n, 1/k factorial का स्क्वायर है। टी एन जो है के फ्रॉम 0 to n -1 का पावर के, या अच्छा एन सी के -1 का पावर के एन के, अच्छा 1 - k बाई के एन के, एक्सट्रीमली सॉरी, एन के एन सी के, दिस इज द ओके ना। तो एसएन को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो 1/k, देखिए के फैक्टोरियल जो है फॉर लार्ज के, इट्स है ना, के फैक्टोरियल ये क्वांटिटी एक से बड़ा है फॉर लार्ज के। तो के फैक्टोरियल का जो स्क्वायर होगा ये भी ग्रेटर देन होगा के फैक्टोरियल से। तो 1/k factorial का जो स्क्वायर होगा ये लेस देन 1/k factorial से होगा। सो एस एन, एन फॉर लार्ज इनफ, which is summation k from 0 to n 1/k factorial, it's strictly less than this summation 1/k factorial, and I'm taking large enough, okay. Now this sequence, so let's sn and let's call it this sn dash. So therefore sn is less than sn dash for large enough.
तो जो लिम्सुप होगा इस सीक्वेंस का, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा लिम्सुप ऑफ एस एन डैश। तो लिम्सुप ऑफ एस एन जो होगा लेस देन इक्वल टू लिम्सुप ऑफ एस एन डैश हो जाएगा। एंड व्हाट इज द लिम्सुप ऑफ एस एन डैश? ये जो सीक्वेंस है आपको पता है, ये सीक्वेंस, राइट, इट्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू ई। सो दिस इज राइट है। ई का अगर आप डेफिनेशन देखे होंगे तो जस्ट रिकॉल कर लें। ई जो है वो ये है, के फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। मोर जनरल ई ऑफ एक्स ये है, एक्स की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल। ओके, दैट्स एंड समवन समटाइम्स ई को लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, वन प्लस वन बाय एन का पावर एन। ई का पावर एक्स को समटाइम्स लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये भी अपना अपना डेफिनेशन है। सो अगर सीरीज, तो इसका nth पार्शियल सम था यहाँ पर, दिस वाज nth पार्शियल सम, सो इट्स कन्वर्जेस टू ई, सो लिम्सुप इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि लिम्सुप ऑफ एस एन लेस देन इक्वल टू ई, राइट है। ओके, एंड ई इज ऑलवेज लेस देन ई स्क्वायर। ओके, टीएन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ एसएन के बारे में पूछा है, सो लिम्सुप ऑफ एसएन, लिम्सुप ऑफ टीएन, या एक ऑप्शन तो यहाँ से मिला अभी तक के अनुसार, लिम्सुप, हाँ हाँ, सॉरी, सो टीएन लिम्सुप ऑफ एसएन नहीं है यहाँ पर, चलो बढ़िया है। लिम्सुप ऑफ टीएन पूछा है, लिम्सुप ऑफ एसएन यहाँ रिलेशन है, तो हमें टीएन निकालना होगा। चलो टीएन हम लोग यहीं पे निकालते हैं। टीएन हमारे पास क्या है, के फ्रॉम जीरो टू एन, एन सी के माइनस वन की पावर के अपॉन एन के। ये बाइनोमियली एक्सपेंशन अगर आपने पढ़ा होगा तो दिस इज नथिंग बट वन प्लस माइनस वन का पावर एन का होल पावर। इफ यू बाइनोमियली एक्सपेंड इट यू विल गेट दिस, राइट है। और ये सीक्वेंस जैसे मैंने बोला, इट कन्वर्जेस टू इनवर्स। सो टीएन, सो जो लिम्सुप होगी टीएन की वो इनवर्स है। लिमिम भी टीएन की ही है क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, राइट। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, राइट है यहाँ तक, गुड है। ओके, सो इट्स डन। नाउ लिम्सुप ऑफ टीएन, so limsup of tn is equal to 1 upon e, which is less than equal to limsup of sn। अच्छा, अब sn के बारे में हमें बात करना पड़ेगा कि sn कहाँ तक जा रहा है। अभी जस्ट हमने देखा जो sn है हमारा 1 upon k फैक्टोरियल स्क्वायर k फ्रॉम जीरो टू n। तो इसको अगर लिखोगे k इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, प्लस ये 2 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ 1 अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो फॉर लार्ज इनफ n अगर हम 2 से बड़ा या बराबर ले लें, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 2, सो Sn इज ग्रेटर देन 2, राइट है यहाँ तक। तो इसका मतलब जो भी इसका लेमिम्फ होगा सीक्वेंस का, वो इनफैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, राइट है। ओके, ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, राइट है। सो जो भी सब सीक्वेंशियल लिमिट होगा सबके सब इसके 2 से बड़े होंगे, ठीक है। तो लेट्स, सो लेमिम्फ ऑफ Sn ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लिम्सुप ऑफ Sn, राइट है। और ये हमने देखा था कि ई आ रहा था, राइट है यहाँ तक done। ये था रिलेशन। और अभी हमने देखा कि लिम्सुप ऑफ टी एन 1 अपॉन ई है, लिमिम भी यही है। अब रिलेशन निकाल लेते हैं, तो यहीं पे लिख देते हैं लिम्सुप ऑफ एस एन, लिमिम ऑफ एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये लेस देन इक्वल टू है। अब जो रिलेशन पूछ रहा है पूछने दीजिए इसको। लिम्सुप ऑफ टी एन 1 बाई ई, दिस क्वांटिटी इज 1 बाई ई, और ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, राइट है। तो 2 जो है ये क्वांटिटी, ये 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बाई ई है, राइट, है ना। 2 is always greater than 1 by e, that's lim sup of t।
That's lim sup of Tn. So lim sup of Tn less than lim sup of, yes. Lim sup of Tn. So lim sup of Tn less than equal to E. Yes. लिमिम ऑफ एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन स्क्वायर नहीं. लिमिम जो होगा एस एन का वो मैक्स टू मैक्स यूज करते हैं. लिमिम ऑफ टी एन ग्रेटर देन इक्वल टू ई नहीं. सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर. राइट. समझे सब कैसे अप्रोच करना है. बहुत ही बेसिक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिलेटेड टू लिम सूप एंड लिमिम. क्लियर हुआ. ओके. एंड इट्स नॉट दैट मच बिग डील. Just follow from the definitions. What do you mean by limb sup? What do you mean by limb? And how to manipulate it, right? When something is given in terms of inequality of two sequences, how you're doing, right? How you're approaching. So everything is I mean, whatever I have written here, right? This needs a proof, right? This needs a fundamental proof. तो इसी टाइप की चीजें जो हैं बेसिकली सीक्वेंस से रिलेटेड, कोई भी आप सीक्वेंस ले तो इसके बीच में कोई रिलेशन एंड देन लिमिट, सब सीक्वेंशियल लिमिट्स, लिमिम, लिम सोप, बहुत सारी चीजें इस पर चर्चा करना चाहता हूँ. तो इसको जब आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझोगे, थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करोगे तो फिर मजा आएगा. राइट है. और डिटेल में मुझे पता है आप लोग जा रहे हो और जाने की कोशिश करो. जाओ, सीखो, अच्छा करो. उसमें कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो यहाँ पे मेल करो novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू. और मजे से आप मैथमेटिक्स करो और कुछ अच्छा करके दिखाओ. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट. टेक केयर. बाय बाय.